टॉपिक का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और इसमें हम आगे के सवालों को करेंगे। इससे पहला वाला पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें 8-10 क्वेश्चन हमने किए थे परसेंटेज से, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। रेलवे के हिसाब से मैं नेक्स्ट सेशन लेके आया हूँ परसेंटेज के अगले सवालों का। तो चलिए हम एक एक करके सभी सवालों को बनाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात करें। तो देखिए सवाल में पहले कहा गया है कि पहले 10% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। अब 10% की वृद्धि की जाती है पहले, उसके बाद की जाती है 20% की वृद्धि, तो इन दोनों को, और उसके बाद यहाँ बोला जाता है कमी की जा रही है 12% की कमी। ये है वृद्धि और ये है कमी, ठीक है। तो ये दो वृद्धि थी और ये कमी थी। हम इन दोनों को फॉर्मूले से कंबाइन करेंगे तो x प्लस वाई, ये हमारा परसेंटेज कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 100, यहाँ पे प्लस होता है। अब ये डिपेंड करता है कि प्लस और माइनस आपको कब लेना है। यदि वृद्धि बोले तो आप प्लस साइन लगाइएगा, और यदि वृद्धि बोलते हैं तो प्लस लगाएंगे, और कमी बोलेंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस साइन। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं, पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ रखोगे 10, x की जगह पे 10, y की जगह पे 20, प्लस के 10 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना 100। इसको कैंसिल करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 और 20 30 और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 32%। अब 32% आ गया, इन दोनों का जो कंबाइंड परसेंटेज आ गया वो कितना आ गया, 32% आ गया। अब इसके साथ आपको 12% की और आपको कंबाइन करना है, तो एक आपका 32% है और इन दोनों का कंबाइंड ये आया, और इन दोनों का आपको साथ में कंबाइंड करना है। तब इसी फॉर्मूले का फिर से उपयोग करोगे, एक्स की जगह पे प्लस 32 रखना है और वाई की जगह रखना है माइनस 12%। तो इसको रखोगे, चलिए रख देते हैं। तो एक्स की जगह पे आप रखें कितना, 32%, और वाई की जगह पे रखोगे माइनस के 12%, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 32 इंटू 12 डिवाइड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 32 में 12 जाएगा 20%, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24, 2 12 36, 2 38, और यहाँ 2 जीरो काटोगे 3.84। अब 20% में से 3.84 को माइनस करोगे तो 20 में से लगभग यदि हम कितना माइनस करें, 4 माइनस करें तो 16 बचेगा, और 100 में से 84 जाएगा तो 16, तो 16.16% ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 16.16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल करना था परसेंटेज कंबाइंड। परसेंटेज कंबाइंड के लिए ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट, हालांकि इसके बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं, पर ये फिलहाल इस कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन किसमें आसान पड़ रही है। इसमें इस सवाल में इस मेथड में जो है कैलकुलेशन आसान पड़ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है। तो सवाल पढ़िए क्या कहा गया है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रतिमाह 5740 रुपये बचाता है, उसके वार्षिक वेतन का 10% क्या है। देखिए एक व्यक्ति 72% खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो बचत कितना कर रहा है, उसका वेतन यदि 100% मान लीजिए, 100% उसका क्या है, वेतन है। यदि 100% उसका वेतन है और 72% इसमें से वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, बचा रहा है वो 28%। 28% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, और ये बचत कर रहा है 28%। सवाल में इसकी वैल्यू बताइए 5740। ये जो 5740 रुपये है ये अपने आप में कितना है, 28% है, क्योंकि बचत है, और इसमें 28 से डिवाइड करना है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं उसके वार्षिक वेतन का 10% क्या है, तो 10% निकालना है। चलिए 10% ही पूछा है, वेतन का 10% निकालें। ये तो मासिक आया है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वार्षिक बन जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, 28 एकम 28 हो जाएगा, 28 दूनी 56, एक बचेगा 140 हो जाएगा, जीरो लगाओगे, 28 पंचे 140, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक जीरो पीछे आएगा, और ये 12 पंचे 60 की 6, 12 दूनी 24, 24,600 रुपये उसकी वार्षिक क्या है, वार्षिक है उसके वेतन का 10%, वार्षिक वेतन का 10% 24,600, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे करना था। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में कहा गया एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 75% मत मिले। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 75% मिला हुआ है, और कुल मतों में से 5% मत अवैध घोषित किए। कुल मतों में से 5% अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मतों की संख्या 1,46,000 है, तो संख्या कितनी बताइए, 1,46,000 ये कुल मत हैं, और इसमें से 5% अवैध है। 5% का मतलब होता है 1/20। यदि 5% अवैध है तो 1/20, यानी 20 में से 1 माइनस करोगे तो 19 बटा कितना आ जाएगा, 20। ये क्या वैध है। ये वैध मत में से एक जो विजयी उम्मीदवार है उसको कितना मिला है, 75% मिला। 75% का मतलब होता है 3/4, ये 75% का मतलब होता है। तो इसी का आपको सॉल्व करके निकाल देना आंसर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 से काटिए से, ये जाएगा 8 से, 8 एकम 8, 6 66, 8 बट 64, 2 20, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, 1825 इंटू 19 इंटू 3 करना है। तो यहाँ पहले 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, 19 पंचे 95, 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 47, 4 19 अट्ठे 152 और 4 156, कितने बचे 15, 19 एकम 19, 19 और 15 हो जाएंगे कितने, 19 15 34। तो इस तरीके से बन जाएंगे। इंटू 3 करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी 3 रह गया था ना, 3 गुना 5 15, 1 7 21 और 1 22, 2 6 18 2 20, 2 आंसर में 3 12 2 14, 1 3 9 और 10। तो ये इस सवाल का आंसर जा रहा है।
कितना जा रहा है 104,025, यानी तो जो विजयी उम्मीदवार है जिसको 3/4 मिला है, 75% वोट मिले हैं, उसको वोट कितने मिले हैं 1,04,025, इतने वोट से वो जीता है। ठीक है, इतने वोट उसको प्राप्त हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये इस सवाल को करने का तरीका था, हालांकि तरीके और भी हो सकते हैं पर ये यहाँ पे बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक चुनाव में 20% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। एक चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। अगर मैं कहूँ कि 100% मतदाता हैं और 20% यदि वोट डालने नहीं जाते हैं, 20% वोट डालने नहीं गए हैं, तो गए कितने हैं, तो गए हैं कितने, गए हैं 80%। इन लोगों ने वोट डाला है, 80% लोगों ने वोट डाला है। तो नेक्स्ट आगे देखिए क्या कहा गया। जब आगे आप पढ़ोगे तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो विजयी उम्मीदवार है उसको, अच्छा इसमें 40 मत अमान्य घोषित किए गए, 40 मत क्या है, अवैध घोषित किए। तो ये टोटल इतने लोगों ने डाला था, इसमें से 40 हटा दीजिए, माइनस कर दोगे 40, तो इतने लोगों ने वोट डाला है टोटल। और इसमें से एक व्यक्ति को, एक कैंडिडेट ए है जो जीता है, इसको 42% मिला है, लेकिन ये वैध का नहीं मिला है, ये वैध वोटों का नहीं मिला है, ये किसका मिला है, कुल मतों का मिला है। कुल मतों का 42% इसको मिला है। ठीक है, तो अब आपको दूसरे वाले कैंडिडेट के मत पता होने चाहिए कितने हैं। इस 80% माइनस 40 में से 42% को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो 80 में 42 जाएगा तो 38%, और ये -40 ये बचेगा। तो इन दोनों का अंतर, क्योंकि जीतने वाला कैंडिडेट क्या है, 112 वोटों से ये जीता हुआ है। 42% वाला कितना जीता, 112 वोटों से जीता है। अब बस इसकी डिफरेंस निकाल देना है। वही 112 का अंतर है, 42 में 38 घटाओ कितने का अंतर आएगा, 4 का। 42 में से 38 घटाएंगे 4 का, और ये माइनस का है क्योंकि इसमें से जब माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा, और उधर जाकर फिर माइनस हो जाएगा। टोटल 112 में से आपको कितना माइनस करना है, 40 माइनस करोगे तो ये 72 आ जाएगा। 72 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4% के इक्वल है। 72 यूनिट की वैल्यू 4% के इक्वल है, 4 से काटोगे 18, 1% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1800, यानी 1800 वोट थे क्या, पंजीकृत मतदाता थे उस चुनाव में, 1800 पंजीकृत मतदाता थे। तो आ गया होगा इस सवाल में, हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया है, इन दोनों का अंतर लिया है। इसमें देखो 42% माइनस 38%, 4% आएगा, और इसको माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 112 में से उधर जाकर माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 112 माइनस 40 72 आ जाएगा। 4% की वैल्यू 72 है, 1% की वैल्यू 18 हो जाएगी, 100% की वैल्यू 1800 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पंजीकृत मतदाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगले सवाल में क्या कहा। तो अगला सवाल देखेंगे, यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई और टिकटों की बिक्री में 8.5% की वृद्धि हुई, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो चलिए देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे कीमत में बताया गया है 12.5%, और 12.5% का मतलब क्या होता है, 25/2, परसेंट का मतलब 2 जीरो, इसे काटोगे 1/8, यानी जो रेट थी वो 8 रुपये से कितनी हो गई, 1 रुपये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 रुपये। 8 रुपये से 9 रुपये हो जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ बोला है कि टिकटों की संख्या में यानी बिक्री में वृद्धि हुई, वो हुई है कितनी, 8.5%, और 8.5% का मतलब क्या होता है, 17/2, और परसेंटेज लगाया तो बटे में 100, यानी 200 में 17 की वृद्धि हो जाएगी। तो 200 कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे 217। अब इन दोनों की बस आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई करोगे रेट और टिकट दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, तो यहाँ देखो आय बनेगी 8 दूनी 1600 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 17 नंबर 153, 9 दूनी 1800, ये 1953 हो जाएगा। तो अब आप देखिए बस परसेंटेज में हमसे पूछा है, तो यहाँ पे हमें 100 चाहिए, तो 16 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो वृद्धि देखो कितनी है, 353 की वृद्धि है, 16 से डिवाइड कर दो, इतने ही परसेंट आंसर जाएगा। 16 से काटोगे 16 दूनी 32, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे 33, 16 दूनी 32, 1 बच रहा है 10, काम नहीं चल रहा, 100 बना लोगे तो अकाउंट लग के 100 बन गए, 16 छक्के 96, अब बचे 6, कितने बच रहे हैं, 16 छक्के 96, अब बच रहे हैं तुम्हारे 6 बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये 4 बच रहे हैं, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, 22.6%, 6.5%, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो आ रहेगा, आएगा जीरो, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 22.0625%। ठीक है, 16 से काटने पर ये प्राप्त होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, अगला सवाल जो हमारा है, 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले साल इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण 10% की कमी हुई। इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है, ये पूछा गया। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 60,000 थी, 2 साल पहले 60,000 थी, तो पहले साल इसमें 5% की वृद्धि हुई। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, तो 20 में 1 रुपये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21, 20 से 21 हो गया। ठीक है, फिर बोला दूसरे साल इसमें 10% की कमी हुई। 10% का मतलब होता है 1/10, और इसका मतलब 10 में 1 की कमी, तो 10 से कितना हो जाएगा, 9, यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 200, और यहाँ मल्टीप्लाई करो 9 9 9 18 18। अब इस 200 यूनिट की वैल्यू आपको बताई, 2 साल पहले जनसंख्या बताई थी, कितनी बताई थी, 60,000 बताई थी। तो ये कितने गुना है, 200 का 60 गुना, यानी 300 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 300, देखो 4 जीरो पीछे मिलेंगे, 2 3 6, तो 300 गुना हो रहा है। यहाँ भी 300 गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यह करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 9 3 27, 2 8 3 24, 2 26, 2 3 एकम 3 2 5, तो 56,700 ये वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी। यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 56,700। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, देखो
ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। एक शहर की जनसंख्या 2 साल पहले 12,000 थी। कितनी थी? 12,000। एक गांव की जनसंख्या 2 साल पहले 12,000 थी। फिर यहाँ पे पहले साल में कितनी वृद्धि बताई है? आपको वृद्धि बताई है, क्वेश्चन वृद्धि बताइए, कितनी बताइए? ये बताइए आपको 2.5%, फिर बताइए 3%। चलिए 2.5% का मतलब समझते हो? 5/2 परसेंट का मतलब 2 जीरो, ये काटो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 40, 40 में एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 40 से 41। पहले साल 40 से 41। फिर कितना बोला है? 3%। 3% का मतलब क्या होता है? 3% का मतलब होता है 100 की सामान कितनी हो जाएगी? 103। चाहो तो आप इसे काट सकते हो, ये जाएगा 2 से 50, 2 से ये जाएगा, जैसे 2 से तो ये कट ही नहीं रहा, तो ये जाएगा कितना? मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 103 का 103 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4000 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 4100 और 123, तो 4223 ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको सवाल में बताई थी, कितनी बताई थी? 12,000। 12,000 बताई थी, लगभग 3 गुना था, ये 3 गुना है, तो यहाँ भी 3 गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो गुना करोगे कितना हो जाएगा? तो 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 12,669। यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? ये ऑप्शन जो भी है, आप देख लो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला ही आंसर दिया है 12,669। ये वर्तमान जनसंख्या है उस गाँव की या शहर की, वर्तमान जनसंख्या कितनी? 12,669। तो ये थे कुछ रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये रेलवे ही नहीं, बाकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परसेंटेज बिल्कुल हम डिटेल से कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाभ हानि रहेगा, प्रॉफिट लॉस, उसको कंप्लीट करेंगे, और सीक्वेंस से चलेंगे, और सारी तरीके से हमारे चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो आने वाले समय में रेलवे की परीक्षाएँ भी हैं, और उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।